नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपके एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 52वां है। और इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा 19 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रैक्टिस है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मिट्टी की किस परत में ह्यूमस की सांद्रता अधिकतम होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन में जो दूसरा दिया है, ऊपरी मिट्टी में। किसमें होती है? ऊपरी मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 2022 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो अगर आपने जरा भी पढ़ा होगा तो आपको वो घटना याद होगी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चोरी चोरा घटना। तो चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर में, वहीं की घटना है। इस घटना में ये हुआ था कि एक थाने को घेर कर उसमें आग लगा दिया गया था, जिसमें 20 से 22 या कितने सिपाही जल गए थे वो हमें कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तवा। इसका नाम है तवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? तो उसका नाम है दोस्तों, ये देखिए, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इस पर इसी नाम की मूवी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीलन एक स्टूडेंट है, मीलन ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टाइटन। क्या है? टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है टाइटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो उस त्योहार का नाम है दोस्तों बैसाख। क्या? बैसाख, या बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपी भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भीली। कौन सी? भीली। और ये कहाँ पाई जाती है आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमिकाटा, सिताई और उमेकी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो जूडो खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक यानी कि सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा कनिष्क। और इनको सेकंड अशोका इसलिए कहते होंगे शायद क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म को मानते थे, ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। इनने ही बहुत उनका प्रचार प्रसार किया, इनने भी बहुत प्रचार प्रसार किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? तो उस नृत्य शैली का नाम है दोस्तों छऊ। क्या है? छऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल रासायनिक तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए, हीलियम। कौन सा? हीलियम। और हीलियम का वो चिन्ह क्या होता है? एच ही होता है या एच आई या क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है दोस्तों ये लड़ा गया था 1565 में। कब लड़ा गया था? 1565 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप फिटनेस खेल से संबंधित है? तो फीफा का जो संबंध है दोस्तों ये फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बड़े ही इत्मीनान से हम इसको देखते हैं। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए फिर डैश खाली छोड़ दी है, डैश तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। तो कितनी सजा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 वर्ष की। कितनी? 3 वर्ष की सजा है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक कौन चलाता है? तो इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है या प्रशासन कौन चलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। और यहाँ पे ये राष्ट्रपति ही अपॉइंट कर देता है वहाँ के लिए एक राज्यपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरे दिया, घर घर जाकर अभियान चला। ये मास मीडिया का उदाहरण नहीं है। मास मीडिया मतलब होता है डिजिटली या क्या नाम है, मोबाइल से, इंटरनेट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। और विटामिन डी जो है हमें ये धूप से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और संपीड़न प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अक्टूबर 2022 में फिर डैश जैव गैस संयंत्र का उद्घाटन किया। तो किस जगह का? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें दूसरा दिया, पंजाब में किया है। और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पेपर 2023 का है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2022 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात फिर डैश है। तो बात करें भारत की लिंगानुपात की, तो ये देखिए 943। कितना है? 943। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमांसिंग विद लाइफ सदाबहार अभिनेता डैश की आत्मकथा है। तो इस नाम से किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा देव आनंद। किसने? देव आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट तो खाली जगह थे, तो उनका नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 क्रांति के बाद इन्हें पकड़ लिया गया और रंगून इन्हें आजीवन कैद भेज दी गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तुकला की इस्लामी शैली को फिर डैश शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो उस शैली का दोस्तों नाम है मेहराब। क्या? मेहराब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? तो उस भाग के दोस्तों नाम की बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों, ये देखिए भाग, क्या लिखा? 8, भाग 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र के फिर डैश जोड़े होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 23। कुल 23 जोड़े होते हैं। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये। अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा कुल 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।